हेलो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड आज हम चार्ट डिस्कस करेंगे राहुल जी का, राहुल चौहान जी का। इन्होंने जैसे नाम दिया ना, मैंने उसी तरीके से लिखा है उसमें, ठीक है। और जो डिटेल दिए हैं सेम वही डाला है। 25 सितंबर 2003 और 3:05 और पीएम, और सेम मतलब कॉपी करा है जो इन्होंने बताया ना, वही सारी चीज़ें कॉपी करी हैं। और इनका देखिए सबसे बढ़िया चार्ट जो मुझे लगा है अब तक का, वो इनका चार्ट लगा है, ठीक है। मतलब थोड़ा-सा मतलब देखते ही ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अच्छा महसूस हो रहा है कि चार्ट बहुत बहुत अच्छा चार्ट है इनका, ठीक है। लगन में बृहस्पति बैठे हैं, 17 डिग्री के बृहस्पति हैं, लगन की डिग्री भी 17 है, ठीक है। लगन के बिल्कुल क्लोज़ हैं, बिल्कुल क्लोज़ कंजंक्शन में है बृहस्पति, ठीक है। तो लगन 5 नंबर का है, सूर्य का लगन है, ठीक है। सूर्य का लगन अपने आप में मतलब आप ये समझ लो कि राजा का लगन है ना, स्वतंत्र विचार द्वारा अपने विचार, अपनी सोच, अपना तरीका, ठीक है, अपना मेथड हर चीज़ को लेके, ठीक है। और जो लगन में बृहस्पति का बैठना मतलब नॉलेज है, विज़डम है सामने वाले इंसान को। और जो मतलब इंसान है सामने वाला, वो मतलब कि उसके अंदर एक गाइडेंस की क्वालिटी है। और डे बाय डे मतलब चीज़ें इम्प्रूव होंगी। अभी 2003 का बर्थ है, तो उस हिसाब से इनका एज भी अभी कम है, पर मैच्योरिटी लेवल इनका धीरे-धीरे बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। 25-26 मतलब 25-26 के आस-पास जब आएँगे ये, तो इनका जो मैच्योरिटी लेवल है वो पीक पे होगा। मतलब ऐसा लगेगा कि इतना मैच्योरिटी लेवल कहाँ से आ गया इस इंसान के पास में, क्योंकि लगन में बृहस्पति का होना अपने आप में मतलब कि आशीर्वाद से कम नहीं है, ठीक है। वो हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, बट इन जनरल आप अगर आप बृहस्पति को आप लगन में देखो तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ कॉम्बिनेशन है। मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि लगन के बिल्कुल पास में डिग्री है बृहस्पति की। लगन की डिग्री 17 है, बृहस्पति की डिग्री 17 है, ठीक है। बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में बृहस्पति पूरी तरीके से जो लगन है, इनका जो चरित्र है उसमें समाये हुए हैं बृहस्पति, ठीक है। 9वें भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी है, ठीक है। 8वें भाव के भी लॉर्ड है बृहस्पति। तो 8वें भाव के लॉर्ड हैं, तो किसी न किसी तरीके का मतलब कि आप देखने को मिलेंगी चीज़ें कि मतलब अष्टम से उसका कनेक्शन है, तो ज्योतिष से कहीं न कहीं इनका जुड़ाव मेरे से जुड़े हैं ये, ठीक है। मतलब ज्योतिष से कोई भी व्यक्ति जुड़ रहा है ना, कहीं न कहीं से उसका जो लग्नेश है, उसको अफ़ेक्ट कर रहा है कहीं न कहीं से। अष्टम भाव का लॉर्ड या केतु अफ़ेक्ट कर रहा है कहीं न कहीं से, ठीक है। तभी वो ज्योतिष से जुड़ पड़ा है, अदरवाइज़ ज्योतिष से नहीं जुड़ पाएगा। आपको ज्योतिष समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो अभी काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, हालाँकि अभी तो ये यंग है, इतने मतलब कि बहुत ज़्यादा यंग बच्चा है अभी तो, 2003 का बर्थ है उस हिसाब से। अब देखिए मंगल का महादशा चल रहा है इनका, 2008 तक चला, ठीक है, 2026 तक इनका इसका बच्चे का राहु का महादशा है, उसके बाद बृहस्पति की दशा है, ठीक है। तो बृहस्पति की दशा आएगी ना इनकी, तो अपने आप में जो यूनिकनेस है, वो सारी चीज़ें इनके जीवन में देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शुभता है बृहस्पति लेके बैठे हैं लगन में, ठीक है। अष्टम भाव का भी एक बुरा भाव भी है, पर अष्टम भाव ना आपकी आयु को भी रिप्रेज़ेंट करता है, आपके आपको जो धन दे सकता है ना, दूसरे का पैसा है अष्टम भाव, जो आपको धन अष्टम भाव दे सकता है, वो कोई नहीं दे सकता। और बुरे से बुरा एडिक्शन है ना, वो अष्टम भाव दे सकता है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव हर भाव में छिपा हुआ है, ठीक है। अष्टम भाव के लॉर्ड हैं बृहस्पति, ठीक है। तो बड़े-बड़े एक्सीडेंट, बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ, वो अष्टम भाव देता है इंसान को, ठीक है। ससुराल पक्ष का भी अष्टम भाव है, पर बृहस्पति यहाँ पे शुभ हैं, क्योंकि बृहस्पति शुभ इसलिए हैं क्योंकि बृहस्पति सिंह जो लगन है उसमें शुभ रहते हैं, ठीक है। 5th हाउस के लॉर्ड हैं, 5वें भाव के पूर्व पुण्य के स्वामी हैं बृहस्पति, ठीक है। 7th हाउस में इनका मंगल बैठा हुआ है, 9वें भाव का स्वामी मंगल है। बृहस्पति और मंगल का आपस में 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का आपस में मतलब कि आमने-सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है, उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट भाव है, उसमें चंद्रमा बैठे हैं 28 डिग्री, ठीक है, 28 डिग्री 2nd हाउस में। भाव-वाइज़ जो चंद्रमा है, वो भाव-वाइज़ जो चंद्रमा है, इनके बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, बहुत अच्छी पोज़ीशन में है भाव-वाइज़ चंद्रमा, ठीक है, इनके। तो कोई ना कोई अगर इनका फैमिली बिज़नेस है, ठीक है, सर का अगर कोई ना कोई फैमिली बिज़नेस है, ठीक है, तो वो ये कर सकते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर में मतलब एक ऑप्शन के तौर पे चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा ये मतलब टीचिंग है, गाइडेंस है, ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब को लेके एक चीज़ है, गवर्नमेंट जॉब भी ये कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ में शुक्र है। सूर्य हालाँकि
नीच का है तीसरे भाव में, पर सूर्य का नीच होना केतु के साथ में, शुक्र के साथ में और बुध के साथ में, ठीक है? केतु, बुध और शुक्र मतलब इतने शुभ प्लैनेट हैं, सूर्य के साथ में शुक्र और बुध अपने आप में शुभता लेके बैठते हैं, ठीक है? और केतु और सूर्य और केतु ध्वजा कीर्ति योग है, ठीक है? अपने आप में ये बहुत अच्छा शुभता है, ठीक है? तो और शुक्र है उसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है इसमें, ठीक है? केतु की डिग्री 27 है, आपको 27 डिग्री है, पर केतु की डिग्री 27 नहीं है, ठीक है? वो उल्टा चलता है, तो केतु की एक्चुअल डिग्री है ना 30 से आप माइनस करोगे 27 को तो 3 डिग्री का है केतु एक्चुअल में, ठीक है? तो सबसे कम डिग्री है ना वो केतु की है यहाँ पे, ठीक है? तो ये माइनस करके देखोगे तब पता चलेगा क्योंकि ये उल्टा चलते हैं, ठीक है? और 27 डिग्री का नहीं है कि वो बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है 27 डिग्री का, ये पीछे से आते हैं, ठीक है? और ये जो हैं ये मतलब बिल्कुल सीधा चलते हैं, ये उल्टा चलते हैं। और शुक्र है, शुक्र की सबसे ज़्यादा डिग्री है, 24 डिग्री के शुक्र है इनके, ठीक है? अब शुक्र जब डोमिनेंट पर उसमें है तो आप देखिए कि ना 9th हाउस को 9वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, ठीक है? 2026 तक थोड़ा-सा हो सकता है इनको स्ट्रगल करना पड़े चीज़ों को लेके, ठीक है? वो जो चाहिए वो ना मिले। और मैं इन जनरल कह सकता हूँ कि इनका 2026 के बाद में जो चीज़ें हैं मैंने अभी दशा भी खोल के बताई थी आपको, ठीक है? तो मैरिज को लेके बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, करियर को लेके बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है, ठीक है? फैमिली कोई बिज़नेस करना चाहें तो फैमिली बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है? 7th हाउस में मंगल है, तो अगर एंगर इश्यूज़ को आप अपने कंट्रोल में रखोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है? अपना नुकसान नहीं करना है कभी भी, ठीक है? गुस्से में आके अपना नुकसान नहीं करना है कभी भी लाइफ़ में, हमेशा याद रखिए है ना, गुस्से में आके आपका नुकसान होने वाला है, ठीक है? गुस्से में आके आप अपना नुकसान कर लोगे, अपनी लाइफ़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट कर लोगे, ठीक है? गुस्सा नहीं करना है, अपने एंगर को कंट्रोल में रखना है, ठीक है? कभी भी किसी भी इंसान के साथ में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये नहीं करना है कि ना अगर सामने वाला है मान लीजिए है ना और उसको आपकी मदद की ज़रूरत है तो आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको उसकी हेल्प करनी है, ठीक है? क्योंकि मंगल अपने आप में शुभता लिए हुए है, 9th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है? तो जितना आप बेहतर तरीके से रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। शनिदेव 11वें भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो शनिदेव 11वें भाव में 19 डिग्री के बैठे हुए हैं, ठीक है? 19 डिग्री के 11वें भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा है। क्यों अच्छा है? इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा है क्योंकि ना छठे और सातवें भाव के लॉर्ड हैं ठीक है, बुरे भावों के स्वामी हैं, 6th हाउस आपका रोग, ऋण, शत्रु है ना? ये सारी चीज़ छठे भाव से देखी जाती है, कर्जा वगैरह सारी चीज़ छठे भाव से देखी जाती है, वो 11वें भाव में बैठ गया है, छठे भाव का लॉर्ड 6 से 6 चला गया है, ठीक है? अब वो जो 11वाँ भाव है वो बेसिकली आपका इनकम का है, आपके सोशल नेटवर्किंग का है, वो 11वाँ भाव, ठीक है? शनि वहाँ पे बैठे 11वें भाव में शनि अच्छा फल देते हैं, ठीक है? 3 नंबर की राशि है, 3 नंबर की राशि आपकी कम्युनिकेशन की है, नेटवर्किंग की है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने की है, ठीक है? तो शनि हो सकता है अर्ली एज आपको हो सकता है प्रॉब्लम दे बट बाद में आपको चीज़ें मैच्योरिटी लेवल जैसे-जैसे बढ़ेगा वैसे-वैसे आपको अच्छा फल देंगे, ठीक है? क्योंकि ना इम्प्रूव होने लग जाएँगे धीरे-धीरे आपके शनि, ठीक है? 30 के बाद शनि इम्प्रूव हो जाते हैं बेसिकली है ना? पर आपको मतलब पहले ही मैच्योरिटी आ जाएगी क्योंकि लगन में बृहस्पति है, केंद्र में बृहस्पति का होना अपने आप में शुभता है, ठीक है? क्योंकि केंद्र में बृहस्पति होने से 1 5 9 का भी वो बेड़ा सँभाल लेता है और अपने से 7th दृष्टि देखता है तो 7वें भाव को भी सँभाल लेगा, मंगल को बृहस्पति सँभाल लेंगे, ठीक? कैसे सँभाल लेंगे? क्योंकि लगन के बहुत ही ज़्यादा पास है, बहुत क्लोज़ कंजंक्शन में है। तो मैरिड लाइफ़ को भी बृहस्पति सँभालेंगे, आपके मंगल को भी सँभालेंगे, आपके एंगर को भी सँभालेंगे, आपके पास जो विज़डम है ना, आपके पास जो सोच है वो मतलब कि आपका जो बृहस्पति है मतलब आपका जो विज़डम है, आपका नॉलेज है, वही आपका बृहस्पति है, ठीक है? तो वही आपको मतलब कि लाइफ़ में अच्छा डायरेक्शन देगा, ठीक है? और करियर को लेके मैंने बोला आपको 2026 तक मतलब कि वेट करना पड़ेगा चीज़ों को लेके थोड़ा-सा और उसके बाद में चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, सेटल हो जाएँगी, मैरिज को लेके भी बढ़िया हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है? मैरिज को लेके भी आपको जो पार्टनर है वो लकी रहोगे आप पार्टनर को लेके, ठीक है? तो ये है नवांश कुंडली आपका नवांश कुंडली के लगन में भी बृहस्पति है, ठीक है? मतलब अपने आप में देखिए कितना शुभता लिए हुए है, लगन में बृहस्पति और चंद्र का मेल है, ठीक है? तो बहुत अच्छा चार्ट है, लगन में बृहस्पति और चंद्रमा का मेल होना, ठीक है? अपने आप में बहुत अच्छी शुभता है, ठीक है? उसके बाद में शुक्र को देखना है, शुक्र आपका 2 नंबर की राशि में 9वें भाव में बैठा है, तो मैरिड लाइफ़ को लेके भी चार्ट बहुत अच्छा है, ठीक है? मैरिड लाइफ़ को लेके भी चार्ट बहुत अच्छा है। अब इनका दशमांश कुंडली भी रीड कर लेते हैं, ठीक है? दशमांश कुंडली भी रीड कर लेते हैं और इनको फिर मतलब कि पूरी तरीके से सैटिस्फैक्शन मिलेगा सामने वाले को। तो ही मतलब देखिए दशमांश कुंडली के लगन में भी राहु और वो बृहस्पति है, ठीक है? राहु और बृहस्पति हैं लगन के दशमांश कुंडली के लगन में भी बृहस्पति है। तो मतलब बृहस्पति इतना इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। शनि के साथ में एक्सचेंज कर लिया है मतलब शनि के घर में तो शनि के घर में तो
बृहस्पति आ गए, बृहस्पति के घर में शनि चले गए, ठीक है? हालाँकि नीच के हैं बृहस्पति यहाँ पे बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक्सचेंज हो गया है दोनों का। तो इनिशियली मैं कह रहा आपको 2 साल तक का हो सकता है आपको थोड़ा उस तरीके से आपको लगे कि ग्रोथ ना आए, पर उसके बाद में 2026 के बाद में आपको ग्रोथ आएगा और अच्छा ग्रोथ आएगा, करियर में अच्छा ग्रोथ आएगा, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, फैमिली बिज़नेस भी कर सकते हो क्योंकि सेकंड हाउस में चंद्रमा है, ठीक है? सेकंड हाउस में भाव भाई चंद्रमा अच्छा है, ठीक है? उसके बाद में आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो क्योंकि सूर्य 12वें भाव में शनि के साथ में, बुध के साथ में है, ठीक है? और शुक्र का उसका उसके ऊपर मतलब कि एस्पेक्ट है, ठीक है? तो ओवरऑल जो चार्ट है बहुत बढ़िया है, ओवरऑल चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और गुरु देखिए गुरु हर जगह डोमिनेंट उसमें है, पोज़ीशन में है, यहाँ पे भी देखिए लगन में आ गया है, यहाँ पे भी लगन में आ गया है, ठीक है? और जो आपका यहाँ पे जो लगन चार्ट है, यहाँ पे भी लगन पे मतलब हर जगह गुरु बृहस्पति आपका आप बृहस्पति का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, ठीक है? रेगुलर मंदिर जाइए जिससे बृहस्पति और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, ठीक है? कोई किसी भी गुरु को मानते हो, किसी भी मतलब देवता को मानते हो, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करिए, उसमें इन्वॉल्व होइए, ठीक है? और कोई भी काम करने से पहले कोई भी किसी भी देवता को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, जिसमें भी आपकी आस्था है, उसकी पूजा करिए, उसका पूजा करने के बाद कोई काम शुरू करिए, ठीक है? किसी भी तरीके की बुरी संगति या बुरी आदत से आपको बचना है, बच के रहना है ताकि आपका बृहस्पति है वो प्रभावित ना हो, बुरा ना हो, ठीक है? बृहस्पति को खराब करने के लिए आपको शराब, मांस जितने भी तामसिक आहार हैं, उनका आप सेवन करिए, आपका बृहस्पति धीरे-धीरे खराब होने लग जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली आपको अपनी बुरी आदतों से अगर आपके अंदर हैं, थोड़ा बहुत कोई भी दिक्कत है, उनसे आपको बचना है, ठीक है? और अपनी जो लाइफ़ है, उसको आप बेहतर तरीके से जी सकते हैं क्योंकि बृहस्पति का आपके ऊपर आशीर्वाद है, गुरु का जब जिसके ऊपर आशीर्वाद है, उसको कोई कोई परास्त नहीं कर सकता, ना कोई उसको परेशान कर सकता है, ठीक है? तो ये ओवरऑल चार्ट का डिस्कस